श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसकी पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था, जिससे युद्ध जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया। यहाँ दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को हम भी अपने जीवन में शामिल करके अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो सकते हैं और इन गीता के उपदेशों को अपने जीवन में शामिल कर सफल जीवन की कामना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे उपदेश हैं। भगवत गीता का पहला उपदेश है जीवन की समस्याओं का डटकर सामना करना। जिस प्रकार अर्जुन महानायक होने के पश्चात भी अपनी समस्याओं से भयभीत हो रहे थे, वे अपने परिजनों को मारने के डर से अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी समस्याओं से लड़े बिना उससे हताश व निराश हो जाते हैं। उस समस्या से दूर जाने का प्रयास करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो अपने मार्ग में आई सभी रुकावटों से लड़ना बहुत जरूरी है, न कि उससे भागना। भगवत गीता की दूसरी सीख से हमें वासना, डिजायर, गुस्सा और लालच को कैसे कम किया जाए, कैसे इनसे दूर रहा जाए और कैसे ये तीनों नर्क के रास्ते हैं, यह बताया गया है। जैसे वासना, डिजायर पूरी करने के लिए किसी चीज की कामना का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब वो कामना खुद तक ही सीमित हो जाए, जब वो इच्छा हमारे तक ही रहे और हम अपना लाभ के लिए हमें ये फर्क ना पड़े कि उससे दूसरे का भी नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कामना स्वयं कभी ना कभी हमें कष्ट अवश्य देती है। हमें अपने कामनाओं में इतना नहीं खो जाना होता कि हम अपने सुखों के लिए दूसरे के सुखों का भी ध्यान न रखें। फिर आता है क्रोध। आप ये सभी तो जानते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना मुसीबत में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब आप अपनी सफाई में कितने ही तर्क क्यों ना दें, वह व्यर्थ है, जिस कारण व्यक्ति का पतन होता है और व्यक्ति दुर्बल होता है। जो व्यक्ति डरा होता है वह क्रोध कर अपनी आवाज दूसरे से तेज कर उसे भी डराने का प्रयास करता है। ऐसा कर वह अपने डर को ना चाहते हुए भी दिखा देता है। तो इसलिए किसी भी समय क्रोध करने से आपको ही हानि होगी, यह बात समझना अति आवश्यक है, जो कि गीता में भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर आता है लालच। लालच बुरी बला है, ये तो हम सभी ने सुना है। ये तो आप सभी जानते हैं कि लालच के कारण आपका मन मस्तिष्क सही या गलत की पहचान नहीं कर पाता और गलत मार्ग का अनुसरण करता है, उसी पर चलता रहता है और सीधा नर्क के रास्ते पर चलकर अपने भविष्य में दुख का भोगी होता है। इसी कारण डिजायर, हमारी कामनाएं, क्रोध और लालच को भगवत गीता में नर्क के रास्ते बताए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।